वो कुछ भी दिक्कत हो फोन लगा लेना। सिस्टम के बारे में है के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। जिस भी के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे घर में आने वाली बिजली की तारों को हमें सही ढंग से फिट करना चाहिए या सेट करना चाहिए ताकि हमें उससे किसी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो और किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। तो बिजली की फिटिंग कई प्रकार से की जाती है। पुराने जमाने में क्लिक वायरिंग और बैटन वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं आज के समय में कैसिंग और क्लैपिंग वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वायरिंग कैसे होती है या आपको कौन सी वायरिंग करनी चाहिए, यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिक वायरिंग की। यह वायरिंग सिर्फ वायर को सेट करने के लिए या पकड़े रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इस प्रकार की वायरिंग हम घरों में नहीं कर सकते। यह सिर्फ कुछ समय के लिए की जाने वाली वायरिंग थी, इसलिए इसे टेम्परेरी वायरिंग भी कहते हैं। और इसके लिए प्लास्टिक या लकड़ी के टुकड़े के बीच में 2 वायर या 3 वायर को सेट कर दिया जाता था और उसे किसी पेच की मदद से टाइट कर दिया जाता था। इसमें जहां पर भी वायर को टाइट किया जाता था वहीं से वायर को ढका जाता था, बाकी जगह से वायर बिल्कुल खुली रहती थी, लेकिन वह बिल्कुल सीधी और टाइट रहती थी। इस प्रकार की वायरिंग में तार आपस में उलझे हुए नहीं होते थे। इस तरह की वायरिंग सिर्फ वहीं पर की जाती थी जहां पर घर बनाने का काम चल रहा हो या किसी प्रकार का कोई कैंप लगाया गया हो। तो कुछ समय के लिए इस वायरिंग का इस्तेमाल करके वायर को सही तरह से सेट किया जा सकता है। इस वायरिंग को करने के कुछ फायदे और काफी नुकसान भी हैं। फायदे की बात करें तो यह वायरिंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ती होती है और इसका इस्तेमाल आप सिर्फ घर बनाने, कैंप वगैरह चलाने के लिए कर सकते हैं। यह फिटिंग बाहर की तरफ की जाती है, इसीलिए इस वायरिंग को करने के नुकसान भी होते हैं। जैसा कि हमने बताया, आपको यह वायरिंग आंखों से दिख जाती है और यह खुली होती है, इसलिए इसके ऊपर वातावरण का भी प्रभाव होता है। इसमें लगाई गई वायर बहुत जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर मौसम का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है और यह वायरिंग करने पर आपकी तारें बहुत जल्दी ढीली पड़ जाती है और उन्हें फिर से टाइट करना पड़ता है। तो इसीलिए इस वायरिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रूप में कर सकते हैं। नंबर 2 पे है पैटर्न वायरिंग। इस तरह की वायरिंग आपको अक्सर घरों में देखने को मिलेगी और पहले जमाने में यही वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इस वायरिंग में एक लकड़ी की पट्टी के ऊपर तारों को लगाया जाता था और एक क्लिप की मदद से उन तारों को जोड़ दिया जाता था। यह क्लिप बेल्ट के रूप में तारों को टाइट कर देती थी, जिससे कि तार बिल्कुल अच्छे तरीके से उस पट्टी पर बंध जाते थे। और इस वायरिंग को करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि यह बहुत ही आसान और दिखने में काफी अच्छी लगती थी और इसे आसानी से कोई भी अपने घर पर कर सकता था। लेकिन इस वायरिंग के भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि इसमें भी आपकी वायर क्लिक वायरिंग की तरह बाहर की तरफ दिखाई देती है, जिस पर मौसम का प्रभाव होता है और इस प्रकार की वायरिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट तक किया जा सकता है। ऐसी वायरिंग में हम ज्यादा वोल्टेज इन तारों से नहीं लेकर जा सकते, तो इसीलिए आजकल इस प्रकार की वायरिंग नहीं की जाती। आजकल नंबर 3 पे जो हमारी वायरिंग है, कैसिंग एंड क्लैपिंग, इस प्रकार की वायरिंग की जाती है। यह वायरिंग घरों में आम देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक प्लास्टिक कैसिंग इंक्लोजर होता है जिसके अंदर आपकी सारी वायर लगाई जाती है और उसे ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग आप घरों में, घर के बाहर भी कर सकते हैं। कैसिंग एंड क्लैपिंग वायरिंग के काफी फायदे भी होते हैं, जैसे कि यह वायरिंग ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है क्योंकि इसमें सभी वायर ढकी हुई होती है, तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता और ढके होने के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने का भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इसके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो यह फिटिंग पूरी की पूरी जल सकती है क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी होती है और आसानी से आग पकड़ लेगी। इस प्रकार की वायरिंग करने पर रिपेयरिंग का भी खर्चा काफी हो जाता है और इसके लिए काफी सामग्री की भी जरूरत पड़ती है। और अगर आपने लकड़ी की कैसिंग और क्लैपिंग वायरिंग की है तो इसमें दीमक लगने का भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए हम कैसिंग एंड क्लैपिंग वायरिंग को छोड़कर कंड्यूट वायरिंग पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और आज के समय में कंड्यूट वायरिंग का ही इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नंबर 4 पर है हमारी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग भी 2 प्रकार की होती है और आपको अक्सर
दोनों ही प्रकार की कंड्यूट वायरिंग देखने को मिली होगी। कंड्यूट वायरिंग में हम तारों को एक नली के अंदर से लेकर जाते हैं, जिससे कि उस पर मौसम का प्रभाव नहीं होता और वह ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन यह वायरिंग हम दीवारों के ऊपर करते हैं और दीवारों के अंदर भी करते हैं। इसीलिए कंड्यूट वायरिंग दो प्रकार की होती है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। दोनों ही प्रकार की वायरिंग में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में हम पाइप को दीवार और छत के बाहर रखते हैं, वहीं कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग में हम दीवारों के अंदर झिरी लगाकर पाइप को दबा देते हैं। इस प्रकार की वायरिंग के काफी फायदे हैं और काफी नुकसान भी हैं। फायदे की बात करें तो यह वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग मानी जाती है और इससे आपके घर की दिखावट और सुंदरता पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इस प्रकार की वायरिंग को करना बहुत ही आसान है। इस प्रकार की वायरिंग में इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा भी बहुत ही कम होता है। अगर आपने सही प्रकार से ग्राउंडिंग की है तो बहुत कम संभावना है कि इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगे और यह वायरिंग सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और घरों में किया जाता है। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में भी इसी प्रकार की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नुकसान की बात करें तो यह वायरिंग सिस्टम दूसरी सभी वायरिंग सिस्टम से काफी महंगा होता है और अगर इसके अंदर धातु की पाइप का इस्तेमाल किया जाए तो यह वायरिंग सिस्टम और भी महंगा हो जाता है। अगर इसके अंदर कहीं पर कोई फॉल्ट आ जाए तो हमें सभी तारों को एक एक करके चेक करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है और उस वायर को ढूंढने में भी दिक्कत होती है। अगर आपने धातु की पाइप का इस्तेमाल किया है और उसकी अर्थिंग सही तरह से नहीं की है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा भी हो जाता है। तो ये थी 4 प्रकार की वायरिंग जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन आज के समय में कंड्यूट वायरिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कंड्यूट वायरिंग के बारे में और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे यह वायरिंग करनी है और आपको इसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में आज हम लोग वायरिंग सिस्टम की बात करेंगे। वायरिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो वायरिंग सिस्टम एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम मीटर या पावर सप्लाई से घर के अलग अलग जगहों पर बिजली को वायरों की मदद से पहुंचाते हैं। ये कुछ मूल बिंदु है जो हम वायरिंग करते हैं तब हम विशेष इन पे ध्यान देते हैं, जैसे उसका प्रारंभिक मूल्य, मजबूती, दिखावट, वो वायरिंग दिखने में कैसी है, उस वायरिंग सिस्टम में मैकेनिकल प्रोटेक्शन है या नहीं, आग से वह वायरिंग सुरक्षित है या नहीं, परिवर्तनशीलता, मान के चलिए भविष्य में हमने अभी जो वायरिंग हमने करके रखी है और उसमें हमें भविष्य में कुछ परिवर्तन चाहिए तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसका लाइफ टाइम। हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के वायरिंग सिस्टम है। पहला क्लिट वायरिंग सिस्टम, दूसरा केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम, तीसरा बेटन वायरिंग सिस्टम, चौथा कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। अगर हम केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम की बात करें तो इसे भी हमने 2 भागों में सब डिवाइड किया है। केसिंग केपिंग भी 2 तरीके की होती है, लकड़ी की केसिंग केपिंग होती है और पीवीसी की केसिंग केपिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम कंड्यूट वायरिंग की बात करें तो यह भी 2 तरीके की होती है। पहला सरफेस कंड्यूट वायरिंग, जिसमें कि जो वायरिंग होती है वो दीवार की सतह पर की जाती है, तथा कंसील्ड वायरिंग सिस्टम, जिसे अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो वायरिंग दीवार के अंदर की जाती है। पहले अगर हम बात करें क्लीट वायरिंग सिस्टम की, तो क्लीट वायरिंग सिस्टम एक टेम्परेरी वायरिंग सिस्टम है जिसमें कि वायरों को एक जगह से दूसरी जगह क्लीटों की मदद से लेके जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्लीट का डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी नीचे की क्लीट है और ये हमारी ऊपर की क्लीट है, और ये बीच में आप ये गैप देख सकते हैं, ये जो होल दे के रखा है, ये जो नाली बना के रखी है, ये वायर के लिए होती है। सबसे पहले जो क्लीट होती है, नीचे वाली क्लीट होती है, इसे हम दीवार में स्क्रू की मदद से इसे फिट कर देते हैं और उसके ऊपर फिर वायरों को रख के फिर ये जो ऊपर वाली क्लीट होती है इसको हम स्क्रू कर देते हैं। अगर हम क्लिट्स की भी बात करें तो क्लिट्स 2 तरीके की होती है, 2 नालियों वाली क्लिट और 3 नालियों वाली क्लिट।
इसमें एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो क्लीट वायरिंग होती है इसमें दो क्लीटों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा दूरी रखेंगे तो वायर हमारे झूलने लगते हैं। इसलिए इसके दो क्लीटों के बीच की दूरी कभी भी हम 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ये जो वायरिंग होती है ये हमारी सरफेस के ऊपर होती है और ये दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं होती है। पहले इनका उपयोग घरों में किया जाता था पर अब इनका उपयोग हम घरों में नहीं करते हैं। ये एक टेम्परेरी वायरिंग है, अगर अस्थायी वायरिंग है। अगर हमें कहीं पे टेम्परेरी काम वगैरह करना है इसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें तो इनका उपयोग शादी, पार्टी, निर्माण कार्य आदि स्थल जहाँ पे हमें ज़्यादा समय के लिए वायरिंग नहीं चाहिए और उसे हटाना पड़ता है वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा बेटन वायरिंग। बेटिंग वायरिंग की बात करें तो इस वायरिंग में हम वायरों को एक जगह से दूसरी जगह बेटन्स के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे ये सिंपल हमारी लकड़ी की पट्टियाँ होती है जो जहाँ हमें वायर पहुँचाना तो पहले हम लकड़ी की पट्टियाँ लगा देते हैं और उसके ऊपर फिर वायर फिट करके ये क्लिप्स की मदद से वायर को हम उस पर टाइट कर देते हैं। ये लकड़ियों के बेटन यूज़ होते हैं इसलिए इस वायरिंग को बेटन वायरिंग भी कहते हैं। ये वायरिंग भी दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती है। तीसरी वायरिंग है हमारी केसिंग कैपिंग, जिनका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वायरिंग में, इस तरीके की वायरिंग में जो वायर होता है इससे हम केसिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसके बाद हम उस पर केपिंग कर देते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन जिसमें हम वायर को लेके जाते हैं इसे केसिंग कहते हैं और ऊपर का इसका जो कवर होता है इसे हम केपिंग कहते हैं। अगर केसिंग केपिंग की बात करें तो यह भी दो तरीके की आती है। एक तो लकड़ी की केसिंग केपिंग और दूसरी पीवीसी की केसिंग केपिंग। आजकल पीवीसी की केसिंग केपिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर हम केसिंग केपिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जहाँ पे हमें वायरिंग करनी है सबसे पहले हम वहाँ पे लाइन आउट कर देते हैं और लाइन बना लेते हैं और उसके बाद उस लाइन के ऊपर, डायग्राम के ऊपर हम केसिंग को स्क्रू की मदद से कस देते हैं और उसके बाद फिर उस केसिंग में वायर लगा के फिर केपिंग को हम उस पर। अगली हम बात करेंगे कंड्यूट वायरिंग की। कंड्यूट वायरिंग की बात करें तो इसमें हम वायरों को एक जगह से दूसरी जगह पाइपों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये पाइप हमारे आयरन तथा पीवीसी के हो सकते हैं। अगर हम कंड्यूट वायरिंग की बात करें तो कंड्यूट वायरिंग हमारी दो तरीके की होती है। एक तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग और एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अगर हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की बात करें तो इस तरीके के वायरिंग में जब हमारे घर का निर्माण होता रहता है तब हम इसकी छतों तथा दीवारों में पाइप बिछाकर इस वायरिंग का काम करते हैं और जब पाइप वगैरह डाल के फिर जब पाइप वगैरह डाल देते हैं और जब हमारी मकान बन जाता है तो उसके बाद फिर हम उसमें वायर वगैरह डालते हैं, वायरिंग करते हैं। और अगर हम सरफेस वायरिंग की बात करें तो यह वायरिंग हम कहीं पे भी जहाँ पे मकान वगैरह बना है वहाँ पे हम कभी भी इसका निर्माण कर सकते हैं। सिंपल हम इसमें क्या करते हैं, जो पाइप वगैरह होते हैं उनको क्लैंप की मदद से हम उन्हें लगा देते हैं और फिर इसमें इन पाइपों की मदद से वायर को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। जी, आज के इसमें हर जगह पे मैक्सिमम जगह कंड्यूट वायरिंग होती है, इसी का उपयोग किया जाता है, इसी का निर्माण किया जाता है क्योंकि ये वायरिंग सबसे अच्छी, सबसे टिकाऊ वायरिंगों में किसी भी तरीके से मैकेनिकल चोट से इसमें बचाव नहीं रहता है। जबकि केसिंग केपिंग में जो वायरिंग होती है ये अंदर से पाइप्स और केसिंग केपिंग के अंदर होती है जिससे कि वायर के लिए बचाव रहता है। अगर आग से बचाव की बात करें तो क्लिट्स वायरिंग सिस्टम, बेटन वायरिंग सिस्टम और केसिंग केपिंग ये तीनों वायरिंग सिस्टम में आग से किसी भी तरीके का बचाव नहीं रहता क्योंकि जो क्लिट वायरिंग सिस्टम होता है इसमें वायर हमारे खुले में रहते हैं। बेटन में भी हमारा जो वायर होता है लकड़ी की पट्टियों पे लगा रहता है, जबकि केसिंग केपिंग भी हमारी लकड़ी या फिर पीवीसी की होती है जिसमें
आग लगने की संभावना होती है, जबकि कंडक्ट वायरिंग इसके कंपैरिजन में, इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है, इसमें आग से प्रोटेक्शन रहता है। जबकि विस्तार की बात करें तो क्लिट वायरिंग में अगर हमें भविष्य में विस्तार करना हो वायरिंग का तो हम आसानी से कर सकते हैं। बेटन में भी ये मुमकिन है। केसिंग, केपिंग तथा कंडक्ट वायरिंग में ये विस्तार करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर हम इसे काम करने वाले कारीगर की बात करें तो क्लिट वायरिंग के लिए इतना कुशल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी जिसे थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो वो कर सकता है। बेटन वायरिंग में भी अगर किसी को थोड़ा बहुत लाइट का काम आता है तो वह कर सकता है। जबकि केसिंग, केपिंग और कंडक्ट वायरिंग की बात करें तो इसके लिए हमें एक केसिंग चलती है। बेटन वायरिंग भी लगभग 10 से 15 वर्ष चलती है। केसिंग के बेटन वायरिंग में भी जैसे हमें पता है कि वायर सरफेस पे ही रहते हैं, खुले रहते हैं, तो इसमें भी हम आसानी से चेंजेस वगैरह पाइप्स के अंदर होता है। दिखावट की बात करें तो क्लिट वायरिंग में वायर हमारे सरफेस पे होते हैं तो दिखने में इतने अच्छे नहीं होती। बेटन वायरिंग क्लिट वायरिंग के कंपैरिजन में थोड़ी ठीक होती है। जबकि केसिंग, केपिंग और कंडक्ट होता है, वायर हमारे खुले में रहते हैं तो उसके इंसुलेशन पे उसका, तो क्लिट वायरिंग हमारी अस्थायी वायरिंग तथा ऑफिस बिल्डिंग में होता है और कंडक्ट वायरिंग का उपयोग हमारा घर, ऑफिस तथा वर्कशॉप आदि जगहों पर होता है।